अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक क्लास, और अब तो क्योंकि मैथमेटिक्स 9th क्लास में भी आ गई है सिंध बोर्ड्स के अंदर, तो उसके अंदर जो फार्मूले हैं टोटल 12 फार्मूले। ये जो 12 फार्मूला हैं ये फार्मूलाई जिनको कहते हैं प्लूरल फॉर्म में। ये वैसे तो आपको ओवरऑल जितनी भी मैथमेटिक्स है जहाँ भी आप पढ़ेंगे वहाँ आपको काम आएंगे, लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर ये जो मैट्रिक क्लास और 9th क्लास है वहाँ पर एक एक फार्मूले पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है। यानी एक फार्मूला आपने याद कर लिया, पूरी एक्सरसाइज उसी पे ही। तो इसीलिए मैंने आज जो है वो वही फार्मूले जो आपको पूरे मैथमेटिक्स में काम आएंगे सिवाय ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के और मैट्रिसेस के, बाकी सारे के सारे जो भी है उसमें हमें यही फार्मूले काम आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल इंसान दोस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट लाजमी करें। तो पहले आए a प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? बहुत ही आसान है। a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। किसके बराबर होता है? सॉरी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। फिर आ जाए नीचे है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो प्लस में यहाँ पर प्लस था, माइनस में यहाँ पर सिर्फ माइनस 2ab आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये किसके बराबर होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो पहला जो हमारे पास फार्मूला था वो था a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। अब आ जाए नीचे a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर नहीं है। तो ये तीनों फार्मूले तो हर जगह आपको इस्तेमाल करनी होंगे मैथमेटिक्स के अंदर, खास तौर पर मैट्रिक क्लास में या 9th में। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ये है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ठीक है जी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक रकम प्लस में होगी और दूसरी रकम किस में होगी? माइनस में। a प्लस बी और a माइनस बी। अब आ जाए नीचे देखें a प्लस बी होल स्क्वायर है और फिर है a माइनस बी होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, यानी यही दो फार्मूले और बीच में माइनस। और उसके नीचे आए तो यही दो फार्मूले और बीच में क्या? प्लस। तो जब माइनस आ जाए तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होंगे 4ab के। किसके बराबर होंगे? 4ab के। और अगर यही रकम बराबर हो किसके? a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर के, तो इसका मतलब ये है कि ये जो रकम होगी अब बराबर होगी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसमें आपको याद करने का देखें आसान सा तरीका है। अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस है तो 4ab आ जाएगा और प्लस है तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कुछ भी नहीं। इसी तरह फिर है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब तीन रकमों का होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्योंकि दो रकमों का था अब तीन रकमों का है। जब तीन रकमों का होल स्क्वायर हो तो उसको हम किसके बराबर करेंगे? उसको हम बराबर करेंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी, हम उसको बराबर करेंगे a प्लस बी प्लस सी का। अगर हमने स्क्वायर कर लिया है, a प्लस बी प्लस सी का अगर हमने स्क्वायर कर दिया है तो उसको हम बराबर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि किसके बराबर करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी अगर तीन रकमों का स्क्वायर है तो उसको हम बराबर करेंगे किसके? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो इसी तरह ये हो गया। उसके बाद आ जाए क्यूब पर। अब क्यूब में भी अगर होल क्यूब है तो उसके फार्मूले में इसके बाद लिखता हूं, लेकिन अगर जस्ट क्यूब है तो उनको भी याद करने का तरीका बिल्कुल वैसे का वैसा है। सबसे पहले आप देखें, अगर प्लस में आ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी। पहले हम लिखेंगे a प्लस बी, उसके बाद अगर क्यूब प्लस में है तो हम लिखेंगे a स्क्वायर
प्लस की जगह पर माइनस, प्लस की जगह पर क्या माइनस, माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने बराबर किया किसके, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाता तो यहाँ थोड़ी चेंजिंग हम करेंगे, ये a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा और ये जो माइनस ए बी है ये प्लस में हो जाएगा। देखें किस तरह, तो हम इसको लिखेंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह हमने जो है वो 8 फार्मूले लिख दिए। मैं इनको एक मतलब रिपीट करा देता हूं कि आपको ये समझ आ जाए। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस 2ab, बाकी वैसे का वैसा। अगर माइनस है तो यहाँ माइनस 2ab, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और अगर बीच में माइनस है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी। और अगर इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है और दोनों यानी एक प्लस का एक माइनस का है और बीच में अगर माइनस है तो वो बराबर होगा 4ab के। लेकिन अगर एक पर जो है स्क्वायर है दूसरे पर बी स्क्वायर है और बीच में प्लस है तो वो बराबर होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसी तरह अगर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है तो वो बराबर होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca के। और इसी तरह अगर थर्ड वाला आप देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब है और a क्यूब माइनस बी क्यूब है। अगर प्लस माइनस है तो यहाँ पर अगर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगी, अगर प्लस है तो सिर्फ यहाँ पर माइनस होगी। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर सिर्फ माइनस होगी, बाकी वैसे का वैसा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो इसी तरह ये हमने 8 फार्मूले लिखे, अभी हम 4 फार्मूले और लिखेंगे। तो आपने अगर अभी तक इसकी स्क्रीनशॉट नहीं ली तो स्क्रीनशॉट ले ले 1 2 3। ओके, देखें अभी हम इनके 4 फार्मूले और लिखेंगे। ये चारों के चारों फार्मूले यानी टोटल 12 फार्मूले हैं। ये पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में आपको काम आएंगे। इसी तरह हम जो अब नवा फार्मूला लिखने जा रहे हैं वो ये है कि a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है जी। a प्लस बी होल क्यूब ये दो यानी कि दो तरह से हम इसको लिखते हैं। इसी फार्मूले को मैं दोनों ही तरीके आपको दिखाता हूं। आप देखें a प्लस बी होल क्यूब है तो एक तो होता है इसका कि a क्यूब, ठीक है जी, a क्यूब। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। तो आइए लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह, a क्यूब, ठीक है जी, प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब और प्लस b क्यूब। इसी तरह यानी हमने क्या लिखा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। पहला तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे कि a क्यूब b क्यूब किसके बराबर हो गया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और अगर हम इसको दूसरी तरह से लिखें तो फिर इस तरह लिखते हैं, यानी इसी चीज को अगर हम दूसरी तरह से भी लिखते हैं तो वो किस तरह, a क्यूब वैसे का वैसा, b क्यूब भी वैसे का वैसा, और यहाँ पर हम लिखेंगे 3ab और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b, यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस b। यानी इसी फार्मूले को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। पहला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b फिर 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। दूसरा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। इसी तरह से अब अगर हम इसी फार्मूले को अगर हम माइनस में करें, अगर हम इसी फार्मूले को अगर हम माइनस में करें तो और कुछ नहीं होगा। आप देखें नंबर 10वां, a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब। तो यहाँ क्या होगा, a क्यूब आ जाएगा, आ गया जी। और यहाँ पर जो 3a स्क्वायर b है ये हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का। और ये जो 3ab स्क्वायर है ये वैसे का वैसा, और ये हो जाएगा माइनस b क्यूब, ये क्या हो जाएगा माइनस b क्यूब। यानी यहाँ पर जो हमने जो चेंज की है वो जस्ट ये चेंज की है कि ये जो रकम है यहाँ पर प्लस, बाकी तो वहां सारे के सारे जो थे वो इस तरह से, लेकिन माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब, और क्या आ गया माइनस b क्यूब। इसी तरह अगर हम इसी चीज को अगर हम इस तरह से लिखें तो इस तरह कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान, a क्यूब, ठीक है जी, फिर ये क्या माइनस b क्यूब, फिर माइनस 3ab और फिर क्या a माइनस b, फिर क्या a माइनस b, फिर हमने क्या लिख दिया
a माइनस बी। तो इसी तरह अगर हमने इन तीनों फार्मूलों को अगर हम लिखे तो सारे के सारा यानी कि बहुत ही आसान है, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब को हम इसी तरह से आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और फार्मूला है जो 11वें नंबर पे आता है, वो हमारे पास क्या है, वो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab और c, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसको जब हम लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को, तो ये हमारे पास जो बराबर होता है वो बहुत ही आसान सा एक हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी, यानी ये पूरा का पूरा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी, a प्लस बी प्लस सी और किसके बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी ये टोटल फार्मूला जो हमारे पास है वो किसके बराबर आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमारे पास जो बराबर आया a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो टोटल ये 11 फार्मूले हैं जो ओवरऑल हमारे पूरे के पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होते हैं। एक और 12वां फार्मूला है, वो क्योंकि कम इस्तेमाल होता है लेकिन वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आपके वो यानी कि याद में रहे कि कभी कभी अगर ऐसा भी आ जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो वो कौन सा है, नंबर 12। नंबर 12वां जो है वो ये है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यानी ये जो है ये पूरे का पूरा बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये पूरे का पूरा किस चीज के बराबर है, a माइनस बी स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। इसका मतलब है ये इस तरह से a माइनस बी स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, ठीक है जी। और इसी तरह एक और है इसमें c माइनस ए स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। तो इसी तरह ये हमारे पास 12 फार्मूले हैं। ये 12 फार्मूलों के ऊपर ही पूरी की पूरी मैथमेटिक्स मैट्रिक क्लास की और आगे भी जितनी भी है उन सारों के अंदर हमें यही 12 फार्मूले काम आएंगे। तो ये आप याद कर लें, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 4.3 एक्सरसाइज पूरी की पूरी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।